हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फंडिंग एजेंसी कि फंडिंग एजेंसी क्या होती है। तो उसके बारे में जितनी डिटेल है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ में जो फंडिंग एजेंसी हैं वो कितनी है टोटल और किस तरह से वो फंड्स देती हैं रिसर्चर्स को। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि फंडिंग एजेंसी जो है ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक तरह की क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। एंड इसका जो बेसिक मकसद होता है ना वो ये होता है कि इसने बेनिफिट पहुंचाना होता है रिसर्चर को। ठीक है, या फिर क्या होता है कि ये स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिससे क्या होता है जो रिसर्चर होता है वो अपना ना अच्छे तरीके से काम कर लेता है। ये एक तरह का आप ये कह लो कि ये एक तरह का ना कॉन्ट्रैक्ट होता है या ना एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें ना यूनिवर्सिटी के साथ वो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं जो एक लेवल का काम कर रहे होते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, फ़ंड देते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जो रिसर्च होती है वो अच्छे वे में कंडक्ट होती है एंड उसकी रिसर्च कंप्लीट करने में उनकी हेल्प हो जाती है। आपको पता है कोई ऐसी रिसर्च भी होती हैं जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक जाती हैं। तो ये जो है ना ये सारा का सारा क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की हेल्प करते हैं। एंड जो फंडिंग जो है ना फंडिंग एजेंसीज, इसमें हम देखेंगे कि बाकी और क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। लेकिन इसमें जो है ना वो डिसाइड किया जाता है कि फ़ंड किसको देना है, क्यों देना है, और वो यूज़ कहाँ होगा। और मतलब वो डिलीवरेबल भी है, एक्सपेक्टेड भी होता है, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तब जाके ये फ़ंड लगता है। तो फंडिंग एजेंसी जो है वो वाली एजेंसीज हैं, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़ंड देती हैं रिसर्चर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। और उसके बदले में क्या होता है कि जो भी वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई बहुत बड़ी रिसर्च कंडक्ट करके उनको देते हैं। एंड फिर उसके बदले में उनको फ़ंड दिया जाता है ताकि वो इजीली जो है ना वो कर सकें, कंडक्ट कर सकें रिसर्च, और उसमें उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अभी हम देखेंगे इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखें कि इसमें आपने क्या करना होता है, सारे के सारे जो इश्यूज़ है ना, ठीक है, उनको देखना होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो पीस है ना, पीस, ठीक है, इसमें जब सारे के सारे जब इशू हैं, ठीक है, उनको जब एड्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डिस्करेज करनी पड़ती है पीस ऑफ पाकिस्तान जो है, एंड इनकरेज करना पड़ता है डेवलप वर्ल्ड को। मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है फंडिंग एजेंसी से, आप चाहते हो कि हम उनसे फ़ंड लें। तो जब ज़ाहिर सी बात है आप किसी से पैसे लोगे काम करने के लिए कि मुझे ये काम करना है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे वहाँ से मुझे इतने पैसे दें, मुझे फ़ंड, मुझे स्कॉलरशिप दें। तो फिर उसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपना कंट्री बड़ा ना लो शो कराना पड़ता है, और अगले को ये दिखाना पड़ता है कि हमारा कंट्री बहुत गरीब है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारा ये काम हो जाए। ठीक है, और उनको जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनकी इज़्ज़त बढ़ानी होती है। तो ये यहाँ पे जो है ना बड़ा मसला होता है कि मीन्स वही बात आ गई कि आप डिस्करेज कर देते हो अपनी कंट्री को, और जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं उनको इनकरेज कर देते हो। ठीक है, और अपना काम सारा का सारा जो है ना वो आप उनकी हेल्प से कर रहे होते हो, तो फिर उनके अंडर होता है आपका काम। और आपके जो भी काम कर रहे हो ना, तो उसका बेनिफिट भी फिर उनको ही होता है, पाकिस्तान का फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो इसमें आपने क्या करना होता है, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं ना उनको इनकरेज करना होता है ताकि वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड इसमें क्या किया जाता है, उनको ना गार्ड किया जाता है। ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो जो भी उनका इशू है, ठीक है, वो अपना इशू जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पे क्या होता है कि हर तरह की जितने भी कोई मतलब उनके साथ ना कोई भी चीज़ है, कोई मसले वगैरह हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ-साथ वो क्या करेंगे, सारे जितने भी जो है ना एनओवीएस हैं, ठीक है, जितने भी मसले मसाइल हैं, उन सबको वो क्या करेंगे, आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सेट करेंगे, और अपने कॉन्सेप्ट वगैरह जो हैं उनको सेट करके, और जो है ना कमर्शियलाइज़ेशन, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होकर रिसर्च की आउटपुट देंगे। मीन्स कि वो सारा का सारा काम करेंगे, काम करने के बाद पूरी रिसर्च की जो उनका एक होता है ना निचोड़, कंक्लूजन, वो सारा जो है ना वो वहाँ पे देंगे। और पूरा जो है ना वो फिर जितने भी कमर्शियल लेवल पे बताएंगे कि अगर कमर्शियल लेवल पे हम इस रिसर्च को लेके जाते हैं तो इसके कितने बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आप देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, इसमें जीन्स चेंज कर दी जाती हैं। अगर इस तरह से जीन्स चेंज कर दी जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, कितनी फूड होगी, मतलब इस तरह से जो है ना ये रिसर्चेज होती हैं। जैसे कोरोना के बारे में देख लें, तो कोरोना की भी हमने इसी तरह से रिसर्च की थी, एंड उसमें भी हमने यही देखा था कि किस तरह से वैक्सीन बनाई जाए। तो वो बहुत सारी जो थी कंट्रीज़ उनमें बनाई गई, एंड कुछ जो है वो जाके कामयाब हुई थी।
तो जब वैक्सीन जो है वो आपको पता है कि वैक्सीन जो डेवलपिंग होती है वो बड़ा ना लंबा प्रोसीजर है, इसमें रिसर्चर्स को बड़ा काम करना पड़ता है। उनको तो 24 और लैब में रहना पड़ता है, कैमरास लगाने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, टेस्टिंग काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तो अब देखिए कि वहाँ पे जितना काम हो रहा है वैक्सीन बनाने में, तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है फ़ंड की ज़रूरत है। इतना बड़ा काम, इतने बड़े लेवल का काम आप अकेले अपने दम पे नहीं कर सकते, अपने पैसों से नहीं कर सकते। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को भी फ़ंड दिया जाता है, ठीक है? अभी हम जो है इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि देखें फंडिंग एजेंसी जो है ना वो भी ज़्यादा है। तो इस तरह रिसर्च प्रोडक्ट के हिसाब से उनके क्या होता है कि उनकी कुछ टाइप्स हैं। तो हम उन्हीं टाइप्स को जो है ना यहाँ पे देखेंगे। अब देखें कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये क्या करती है, ये स्कॉलरशिप देती है या फिर फेलोशिप देती है। ठीक है, स्कॉलरशिप वो पैसे वगैरह दे देगी कि आप अपना काम इजीली कर लो। फेलोशिप आपको ना कुछ लोग जो है वो दे देंगे या कुछ इस तरह की एड दे देंगे जिससे आप क्या करोगे, अपना काम करोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, गिवन इंडिविजुअल्स जो है ना वो आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपना काम जो है ना वो सेट तरीके से कर सको। एक होती है सीड फंडिंग। इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना स्टार्टिंग जब प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे उस वक्त जैसे सीडलिंग नहीं होती, हम कोई भी प्लांट जो है उसको ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके सीड जो होता है सबसे पहले उसको हम ना मतलब जितनी भी सॉइल होती है उसके अंदर एम्बेड करते हैं, देन जाके उसमें से एक प्लांट निकलता है। तो जितनी भी सीडिंग होगी यानी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने में जितने पैसे लगेंगे वो देंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की होगी, एक स्कॉलरशिप वाली, दूसरी सीड वाली होगी। तीसरी आ जाती है प्रोजेक्ट फंडिंग कि मतलब जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको कंप्लीट करने के लिए वो फंड देंगे। एंड उसके बाद जितना भी कुछ सेंटर फंडिंग होती है, मतलब प्रोजेक्ट के दरमियान में अगर ज़रूरत पड़ गई, ये कोई मसला हो गया तब देंगे। और कुछ होती है प्राइस की बेस पे, आपको अपने काम की वजह से जो प्राइस मिलते हैं तो उस प्राइस के मतलब ना आपको उसकी वजह से ज़्यादा से दे जाते हैं फंड। और साथ में जो है ना अवार्ड्स वगैरह जो हैं उनकी वजह से आपको फ़ंड वगैरह दे दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप की बेस पे होती है, सीड की बेस पे होती है, एंड साथ में प्रोजेक्ट की फंडिंग हो सकती है, सेंटर में दिया जा सकता है, और प्राइज़ वगैरह या अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से जो फंड है, ठीक है, वो एक रिसर्च पेपर के लिए की जाती है, हम किस तरह से फ़ंड हासिल कर सकते हैं। अब फंडिंग एजेंसीज़ हैं वो इतनी पागल नहीं है कि हर बंदे को फ़ंड देती फिरें। तो वो क्या करती हैं कि जब फ़ंड उन्होंने देना होता है ना तो वो बड़े ना लोगों को चूज़ करके तो फिर जाके फ़ंड देते हैं। तो हमें वही देखना होगा कि हम कैसे फ़ंड ले सकते हैं उनसे। देखिए, फ़ंड लेने का ना बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले ये कि हमें एफ़िलिएटेड रखना होगा, हमें जुड़े रहना होगा किसी भी कॉलेज के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है? कॉन्टैक्ट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, ऑफ़िस के साथ। तो उसके बाद क्या होगा कि जितनी वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होंगी, ठीक है? तो वो और जो कॉलेज वगैरह होंगे, तो वो फ़ंड जो है ना वो सबसे पहले ना स्पॉन्सर करेंगे उनको, जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें। और फिर आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करनी होगी, ठीक है? आपको रिक्वेस्ट जो है ना वहाँ पे भेजनी होगी कि हमें जो है ना फ़ंड दिए जाए, हमारी हेल्प की जाए, हमारे रिसर्चर्स को, ठीक है? तो इस तरह फिर वो क्या करेंगे, आपको ना अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको फ़ंड वगैरह मिल जाएँगे। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितने भी कोलीग्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी आप साथ में रख सकते हो, तब जाके फंडिंग एजेंसी जो है ना वो आपको फ़ंड देती हैं। ठीक है, तो ये सारा काम है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब हम फंडिंग एजेंसी देखेंगे कि हैं कौन-कौन सी। एक जो है ना HEC है, यानी हायर एजुकेशन सेंटर। तो अब इस फंडिंग एजेंसी का क्या है कि ये क्या करती है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये क्वालिटी जो है ना टीचिंग की उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है, और जितना भी रिसर्च कल्चर होता है, ठीक है? उस सारे को इसने इम्प्रूव करने में इसकी रोल है और डेवलप करने में इसका बड़ा रोल है। ठीक है, ये भी फंडिंग एजेंसी है। एंड इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे वेज़ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? इनोवेटिव वेज़ जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के जो रास्ते हैं वो ढूँढ लिए जाते हैं, एंड उसके बाद जो है जितनी भी नीड वगैरह होती है, ठीक है? उसको इंश्योर किया जाता है कि नीड किस चीज़ की है। नॉलेज हो गई या इकॉनमी के लिहाज से सारी चीज़ों को देखते हुए फिर क्या किया जाता है, पब्लिक बेस पे हो या प्राइवेट बेस पे हो, तो फिर डिफरेंट तरह के जो है वो फंड्स वगैरह दिए जाते हैं। देखिए कि इसका मेन मकसद क्या होता है कि वो क्या करेंगे, वो लोगों को ना इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आपने जो है ना ये काम करना है, ये रिसर्च करनी है, हम आपकी हेल्प करेंगे। और इस तरह कोई भी रेट जो रिसर्च होती है वो प्रमोट हो जाती है। तो अब देखें कि नेक्स्ट जो है अमाउंट एंड बजट, कितना ये फ़ंड दे सकती है। इस तरह से ये 10 मिलियंस तक ना एक रिसर्च के लिए फ़ंड जो है वहाँ तक दे सकती है। 10 मिलियंस तक कितना टाइम जो है ना वो इतने पैसे वगैरह वो देंगे आपको, ठीक है? ताकि आप अपनी रिसर्च जो है ना उसको कंडक्ट कर सको। एंड ड्यूरेशन जो है, इसमें ड्यूरेशन क्या होता है कि आपको जो है ना 1 ईयर का जो है मोस्टली दिया जाता है,
इसी के अंदर जो है ना आपने सारा काम जो है वो कवर करना होता है। और ये बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है जिसमें जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आपको वो सारी जितनी भी फिलिंग होती है फॉर्म के अंदर वो सारी करनी होती है। एंड उसमें अपनी रिसर्च के बारे में बताना होता है, अपने अपने बारे में बताना होता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताना होता है, फिर आपको जाके ये फ़ंड वगैरह जो है वो अलाउ किए जाते हैं। अब हम इसका जो है ना वो रिव्यू प्रोसेस देखेंगे, किसका प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपकी जो है ना इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं। फिर आपको जो है जो कमेटी होती है, ये देखिए, फिर पहले तो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद रिव्यू कमेटी आती है और उसके बाद फिर आपका जो है ना रिव्यूअर्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया देखा जाता है। मींस कि ये सारे स्टेप्स गुजरेंगे तब जाके फंडिंग एजेंसी जो है ना वो आपको फ़ंड देने के बारे में सोचेंगे। ये पूरा प्रपोज़ल रिव्यू प्रोसेस होता है, ये सारे काम करते हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह सेमिनार होता है प्रोजेक्टर पे सारा कुछ, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ना वहाँ पे क्या होगा, सेमिनार्स वगैरह होंगे, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करवाए जाएँगे, कॉन्फ्रेंस रखी जाएँगी, ठीक है, वर्कशॉप्स हो गई। तो मतलब इस तरह की ना कुछ चीज़ें रखी जाएँगी जिससे क्या होगा कि वो ये देखना चाहते होते हैं कि जो एकेडमिक हैं या साइंटिफिक कम्युनिटी है, जिनके पास साइंटिफिक बहुत नॉलेज है, तो वो उनकी नॉलेज कहाँ तक पहुँची हुई है, वो यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से काम करवा रही हैं, किस तरह से लोगों को इनकरेज कर रही हैं, किस तरह से रिसर्चर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और ये उनको क्या करते हैं, एक तरह की ना अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड इधर देखो कि यहाँ पे क्या होता है मोस्टली, ये नेशनल लेवल हो गया या इंटरनेशनल लेवल के दोनों तरफ पे जितने इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र के तौर पे काम करते हैं और उन बच्चों को या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ताकि और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तानी, हम ना मतलब पाकिस्तान की बात करें तो उन रिसर्चर्स की कम्युनिटी को बड़ा ये हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे जितनी जियोग्राफी है, तो जितने भी डिस्टर्बिंग है, तो वो ओवरऑल जो है ना आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपकी जो रिसर्च है वो बेस्ट वे में कंडक्ट हो एंड उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है ना वो ना हो। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इंटरनेशनल मतलब रिसर्च सपोर्ट कैसे होती है, तो ये प्रोग्राम कैसे होते हैं। देखिए अभी हम ना सारा बात कर रहे हैं HEC के बारे में। HEC जो है ना ये पाकिस्तान के लिए है, 6 मंथ तक ये रिसर्च जो फेलोशिप है वो देती हैं स्टूडेंट्स को ना, उनकी बड़ी हेल्प हो जाती है ताकि वो क्या करें, फुल टाइम जो है ना अपनी PhD प्रोग्राम को दें। एंड उनको ये पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सारा का सारा जो एक्सपेंस होता है वो फंडिंग एजेंसी जो है वो दे रही होती है। इस तरह जो PhD के स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो किस तरह का काम जो है ना पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च होती है तो उसके बारे में क्या देखें। यहाँ पे ना हम देख लेते हैं कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो रिसर्च चल रही है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव बताऊँ, फिर उसके बाद जो है ना टेक्निकली डेवलप की जाती हैं क्वालिटीज़, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, और फिर उनके बाद उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं और उनसे ना इस तरह जिस तरह नहीं होता प्रॉमिसिंग हो गई या अंडरस्टैंडिंग हो गई, इस तरह से कुछ सेक्टर्स वगैरह किए जाते हैं ताकि रिसर्च जो है वो एक बेस्ट वे में कंडक्ट हो और उनको किसी तरह का कोई इशू ना हो। एंड जहाँ पे जितनी भी हर किस्म की साइंसेज होती हैं उनको अप्लाई किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले हेल्थ वालों को, मेडिसिन वालों को, एग्रीकल्चर वालों को, गुड प्रोडक्शन जो है उनको, वाटर रिसोर्सेज को। मीन्स कि ये वो भी रिसर्चेज है जिनमें ना मतलब इनक्रेज किया जाता है स्टूडेंट्स को और उनको फंड लेने में बड़ी ना मतलब ईजी होता है उनके लिए। ये एनर्जी की बेस पे हो गया, ठीक है, तो या फिर जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट। तो अभी हम देखेंगे कि थैमिक जो रिसर्च है वो किस किस्म की होती है। एंड देखो कि यहाँ पे ये वाली जो रिसर्च है ना, ठीक है, इसमें सारा का सारा जो फोकस होता है ना वो प्रमोशन पे होता है कि रिसर्च जो है ना उसको प्रमोट करवाएंगे, ऐसी रिसर्च करेंगे जो क्या करे, वो प्रमोट करे साइंस कल्चर को, और जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन होती है ना, ठीक है, यानी मतलब जितनी उसकी आप ये कह लें उसकी नज़र होती है, उसका फ़ोकस होता है, वो होता है लोगों को इनकरेज करना, टैलेंट को इनकरेज करना। जो क्रिएटिव लोग हैं ना उनका टैलेंट इनकरेज करना, उनकी मेंबरशिप जो है ना वो सेट करनी ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ जो हैं, ठीक है, उनमें क्या करें, वो ग्रो करें और डेवलप करें और इस तरह जो है ना प्रोग्रेस हो जाए कंट्री की। तो ये सारे काम वहाँ पे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि टेक्निकल डेवलप जो है फंड वो किस तरह से। तो ये देखिए इसने क्या किया है, इसने जो है ना जितना भी माइंड था, ठीक है,
माइंड ऑफ जितने पाकिस्तान थे, जितने इम्पैक्ट थे, उन सबको इसने सेट किया है। इकॉनमी में मतलब ये रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह जो है ना इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो ऊपर की तरफ आ रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो उनमें भी इनकी हेल्प करते हैं। अब बायो सेफ्टी रिसर्च जो है ना इन पाकिस्तान, ठीक है, ग्रांट प्रोग्राम की, वो किस तरह से होता है। देखें, आपको रिसर्च के लिए प्रमोट किया गया है, ठीक है, आपके जो है ना वो डिज़ाइन बनाए गए हैं, आपने डिज़ाइन बनाया है रिसर्च का, फिर आपने उसको इम्प्रूव करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, इंटरेक्शन जो है वो सेट होना चाहिए, जेनेटिक हो गया या इंजीनियरिंग हो गई, ये सारा आपने देखना होता है। तो देखिए, जितनी भी आप ना इंजीनियर के ज़रिए क्रॉप्स बना रहे हो, उसका फ़ायदा तो ह्यूमंस को ही है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है, एंड उसके अंदर कोई पोल्यूशन वगैरह है तो वो भी कम हो रही है। रिस्क असेसमेंट भी आपने चेक करनी होती है कि उसमें तो कोई नहीं है मसला, ऐसा ना हो कि बायोडाइवर्सिटी को आप नुकसान पहुँचा दो, आप एनिमल्स को नुकसान पहुँचा दो। इस वजह से आपको जो है ना वो बायो प्रोटेक्शन, बायो सेफ्टी लाज़मी करनी होती है। आपने ये भी देखना है कि जो आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, क्या उसमें किसी को नुकसान तो नहीं है, किसी एनिमल को कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। इसी तरह एक आ जाती है पीएसएफ, ठीक है, तो पीएसएफ को हम कहते हैं पाकिस्तान साइंस फंड, एंड इसमें भी क्या होगा, इसमें भी फंड ही दिए जाते हैं, इंस्टीट्यूट को दिए जाते हैं फंड, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ना वो मतलब देती है, और उसके अंदर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं सारे के सारे। एंड ये टेक्नोलॉजी हो गई या गवर्नमेंट जो पाकिस्तान होती है ना, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व लाजमी होते हैं। एंड देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जितनी साइंटिफिक स्टडी होती है, रिसर्च है या डेवलपमेंट है, उसमें ये सारे फंड जो है ना वो ये देंगे। पीएसएफ जो है ना ये ऑपरेट करता है और एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है पाकिस्तान को, ताकि जो भी फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, वो सारे के सारे हो जाए। देखें, ये जो है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, ये भी देखना था कि पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है, ठीक है, जितने भी उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो भी इसमें ना इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहाँ पे उनको देनी होती है। मीन्स कि ये सारे काम जो है ना ये हम जो बात कह रहे हैं, ये पीएसएफ पाकिस्तान साइंस फंडिंग, तो अब इसका नाम ही साइंस फंडिंग है। इसका मतलब ये कि जितने साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उन सबको ये क्या करेंगे, फंड देंगे। और टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज़ करने की हेल्प करेंगे, जो साइंटिफिक स्टडी है उसको प्रमोट करेंगे, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, ये जो पाकिस्तान का म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री है जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसके भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी इसमें ना इन्वॉल्व होते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। एंड 1973 में क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट होती है पाकिस्तान की, उसके अंदर ये चीज़ जो है ना वो इनक्रेज की गई थी कि वाकई ये फ़ंड होना चाहिए, तो ये उस वक्त बनाई गई थी। और है एक है यूएसएड। देखिए, अब आप देखोगे कि जो पहले वाला था वो बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन पीएसएफ इतना छोटा क्यों है। एंड उसके बाद यूएसएड जो है ना ये भी बहुत छोटी है, तो ये एक वजह है जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे जो यूएसए की एजेंसी है, इसका ये जो है ना ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं यूएसएड कहते हैं, ठीक है, यूएस की एनर्जी कह रहे हैं, समझ आइए। अब यूएसएड जो है ये बड़ा ना, इसमें एविडेंस वगैरह दिए जाते हैं, डिसीजंस बनाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है, रिसर्चर्स को बड़े काम करने पड़ते हैं। कोई भी रिसर्च है वो लिखनी पड़ती है, बताना पड़ता है उनको कि ये मैंने इस तरह की रिसर्च की है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, और फिर ये बताना होता है कि वो किस तरह से काम होगी। जितनी भी हायर एजुकेशन में जब हम बात करते हैं तो हम पीएचडी की बात करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, पीएचडी के लिए वो जो है ना आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या कोई और हो गया, उनके अंदर जाते हैं वो इस वजह से ताकि वो साइंटिफिक रिसर्च कर सकें, और जितने भी उसके टूल्स हो गए या एनालिसिस होता है वो सारा का सारा वहाँ पे करते हैं, और उनको एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट चाहिए होता है। एंड जितनी भी उसमें ये जो है ना यूएसएड की, ये उनको बड़ी हेल्प कर रही थी, बड़ी सपोर्ट करती है। अब हम देखेंगे यूएसएड कि यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने डेवलप की हैं, लैब डेवलप की हैं ताकि आप वहाँ पे क्या कर सकें, इनक्यूबेट कर सको, कैटलाइज कर सको, या स्केल न्यू जो है ना साइंसेस, उन सबको आपने वहाँ पे निकालना है कि कैसे काम होगा। टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको देखनी होती है, और सोल्यूशंस वगैरह, ये सारा काम जो है ना ये हो रहा है। देखिए, सारी जो एजेंसी उन सबका काम सेम है, तो इसमें आपने नहीं किसी किस्म का इस तरह कन्फ्यूज़ वगैरह नहीं होना कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो चीज़ सबका एक, उन्होंने देना क्या है, फ़ंड देना है। किस लिए देना है, रिसर्च के लिए देना है। तो यहाँ पे मेरिट बेस होता है, जिसको नीड ज़्यादा होती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, उसी को वो क्या करते हैं, वो देते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप। तो अभी ये देखें, मैं आपको बताऊँ कि ये जो यूएसएड वाला है ये कितना थोड़ा सा था, ठीक है, जस्ट हमने ये देखा है कि यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और साथ में जो है ना पीएसएफ, ये कितना छोटा था, लेकिन अभी ये जो पहले वाला है ये बड़ा लंबा है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पहले वाला जो है ना वो बेसिकली लंबा क्यों है, ठीक है, इतना ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले तो हम इसका ओवरव्यू लेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि फंडिंग एजेंसी देखेंगे। फंडिंग एजेंसी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं, और वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटीज़ को क्या करती हैं, स्पॉन्सरशिप देती हैं, फेलोशिप देती हैं, या फिर उनको स्कॉलरशिप वगैरह देती हैं ताकि वो अपनी रिसर्च अच्छे वे में कंडक्ट कर सकें। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे जितने भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करना होता है, वहाँ पे बताना होता है कि हमारे कंट्री में क्या मसला है और हम किस तरह से काम नहीं कर पा रहे। इनकरेज करना होता है जो डेवलप कंट्री हैं कि वो हमें जो है ना फ़ंड वगैरह दें। इसी तरह क्या करना होगा, इनकरेज करनी होगी डाइवर्सिटी को, रिसर्चर्स को, ताकि वो अपना काम जारी रखें। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना उनसे अवेयरनेस होती है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है प्रॉब्लम को, और उसके बाद फिर उसके पीछे ना मतलब काम करके, रिसर्च कंडक्ट करके, तो फिर उनसे फ़ंड वगैरह लिया जाता है ताकि उसको सॉल्व करने में हमें किस तरह का मसला ना हो। उसके बाद हमने जो है ना इसकी टाइप्स देखी थी। एक स्कॉलरशिप की बेस पे थी, फेलोशिप की बेस पे थी, सीड फीडिंग वाली थी, फंडिंग वाली थी, और इसी तरह जो है ना प्रोजेक्ट फंडिंग थी, सेंटर फंडिंग थी, और प्राइज़ और अवार्ड की वजह से भी थी। अब हम ये देख रहे थे कि फंडिंग एजेंसी से हम कैसे फ़ंड ले सकते हैं। फ़ंड लेने के लिए हमें तो सबसे पहले एफिलिएटेड होना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। जब उनके साथ एफिलिएटेड होंगे, ठीक है, और उसके बाद हम वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो फिर हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, स्पॉन्सर प्रोग्राम होंगे, और उसके बाद कोऑर्डिनेट करके हमें क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हमें वो फ़ंड वगैरह जो है वो दे दे। अब जो है ना फंडिंग एजेंसी 3 थी, एक थी एचईसी, ठीक है, एक पीएसएफ और एक यूएसएड। अब जो एचईसी है इसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन आ गया मीन्स के ये पाकिस्तान के उन स्टूडेंट्स को कि जितना भी प्रपोजल होगा ना, ठीक है, वो सारा का सारा, जैसे इनिशियल स्क्रीनिंग हो गई, ये कमेटी का रिव्यू होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है, फिर प्रोजेक्ट के व्यू होता है, क्राइटेरिया वगैरह देखा जाता है। तो ये सारा काम जो है ना ये प्रपोजल वाला ये भी वैसे ही होगा। फिर उसके बाद जो है ना सेमिनार्स वगैरह होते हैं। सेमिनार्स में फिर उनकी नॉलेज वगैरह देखी जाती है, रिसर्च देखी जाती है, किस तरह के वो काम करें, किस कम्युनिटी का जो है ना वो हेल्प होगी, किस तरह से वो ओवरऑल जो है ना पूरे दुनिया को फ़ायदा पहुँचाएँगे, ये किस तरह से उनकी रिसर्च है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये भी सारी उस वक़्त देखी जाती हैं। एंड साथ में आपको एक बात बताऊँ कि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट होती है, ये भी इनमें बताई जाती है। मतलब आप जो भी चीज़ लिखनी है ना वहाँ पे आपने क्या करना है, चाहे वो पीएसएफ दे लिख रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान साइंस फंड हो गया, या एचईसी हो गया, हायर एजुकेशन फंड हो गया, तो या फिर जो है ना आपको यूएसएड वाला देख रहे हो, सब में काम यही है। ये पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च जो है इस सारे के अंदर, या जितनी भी जो थीमेटिक रिसर्च होती है, ठीक है, इसमें अंदर जिसमें आप क्रिएटिविटी जो है ना वो शो करते हो, अपना टैलेंट शो करते हो, और टेक्नोलॉजी वगैरह की जो डेवलपिंग फंड होते हैं ये भी सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको बायोसेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें हमने बात की, बायोसेफ्टी हो गई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई, साथ में जो है ना थीमेटिक रिसर्च हो, या फिर पोस्ट जो है डॉक्टरल रिसर्च है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी वो हो गई, साथ में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मीनार है, प्रपोजल है, ड्यूरेशन है, और बजट जो आपको कितना दे रहे हैं, या उनकी डेफिनेशन वगैरह, ये सारा कुछ हर फंडिंग एजेंसी के अंदर आपको लिखना होगा। ठीक है, ये सारा हर फंडिंग एजेंसी में लिखना होगा। ऐसे नहीं कि जस्ट इन तक महदूद रहना है, बल्कि ये सब में जो है ना वो उसको लिखना होगा, तब जाके आपकी रिसर्च होगी वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें।